सो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का संविधान सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ठीक है, तो आपको पता ही होगा मैं सीधी पुलिस भर्ती का तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने करा दिए हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करा दिए हैं, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास और ये भारत का संविधान जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें 50 प्रश्न का जो संग्रह है मैं लेके आया हूँ। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और संभावित प्रश्न है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर चैनल में नए आए हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार जो है गठित की गई है, तो बताइए किसके द्वारा गठित की गई है संविधान सभा। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना इज द राइट आंसर। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित किया। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है। आपके पास 2 सेकेंड है। प्रांतों की विधानसभा है ना, प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को जो है निर्वाचित किया। आगे देखते हैं, संविधान सभा की स्थापना कब हुई। संविधान सभा की जो है स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर है, दीजिए आप, तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर को 1946 को जो है संविधान सभा की स्थापना हुई। और संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 है ना, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ और इसका गठन 1946 में ही जो है हो गया था। ठीक है, संविधान सभा की जो स्थापना 1946 में ही हो गई थी, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। आगे देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है ना, संविधान सभा का उद्घाटन किसने किया, तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की। आगे देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सत्येंद्रनाथ सिंह। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे भैया, बताइए। तो इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर है ना, बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर है बी एन राव। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, है ना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रयुक्त किया। सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन है, तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावित किया। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया, तो उसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 है ना, 26 नवंबर 1949 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ।
भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? मैंने आपको बताया था, अभी ही मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ है ना। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ। और देखिए वही क्वेश्चन जस्ट यहाँ पर बन के आया है। देखिए भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ है ना। तो देखिए 26 जनवरी 1950 ही इसका सही आंसर होगा। तो थोड़ा देखिए, थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर कि लागू मैंने आपको कब हुआ ऐसा करके बता दिया, और गठन इसका जो है 1946 में हुआ, जो कि आपने आगे के क्वेश्चन में यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो उसी प्रकार यह 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः भारत का संविधान लागू हुआ। इस कारण हम लोग 26 जनवरी को जो है परेड निकालते हैं और थोड़ा खुशियों से मनाते हैं। ठीक है, जश्न मनाते हैं। इसी कारण मनाते हैं क्योंकि उस दिन जो है भारत का संविधान लागू हुआ था, है ना। तो देखिए आगे देखते हैं। और सन 1946 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका देश जो है कब आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1946 को जो है आपका देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, आपका देश बोल रहा हूँ, मेरा भी देश है। तो 15 अगस्त 1946 को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस प्रकार थोड़ा दिमाग लगा के आप यहाँ पर बता सकते हैं। भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। बहुत ही सरल आंसर है, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत गणतंत्र बना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको गणतंत्र दिवस, और इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक डे, है ना, रिपब्लिक डे। तो इस प्रकार जो है 26 जनवरी 1950 एक सही आंसर है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। गणतंत्र है मतलब क्या अर्थ है इसका बताइए? ABCD, कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा C। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है ना। भारत एक गणतंत्र क्यों है? क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्योंकि देखिए राजा महाराजा वाला जो शासन था वो खत्म हो चुका है। अब सीधा जनता द्वारा चुने हुए जो है प्रतिनिधि ही जो है राज करते हैं, मतलब राज करने का अर्थ है देश को चलाते हैं। ठीक है, वोट सिस्टम यहाँ पर भारत में लागू हो चुका है। जो मत देकर अपने नेता को चुनते हैं वही देश को चलाते हैं, ना कि किसी के पिता, भाई, बहन ऐसे करके जो है आते थे राजा महाराजा के समय, वो देश को नहीं चलाते। इसलिए जो है भारत एक गणतंत्र है। आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? बताइए, आपके पास 3 ऑप्शन है। तो उसमें सही आंसर होगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ जो थी। ठीक है, तो ए इज़ अ राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही सरल आंसर है। तो सी इज़ अ राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है भारत के संविधान की। क्योंकि देखिए अगर कहीं पर भारत का संविधान जो है गलत साबित होता है तो उसे हम बदलाव कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया है, आपको पता है कश्मीर से आर्टिकल 370 बस नाम मात्र का संविधान में रह गया है। उसी प्रकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत उसको ख़त्म किया गया है। ठीक है, जितना आपको समझ में आ गया होगा, आत्मा की संज्ञा जो आएगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को टिक लगा देना है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, मूलाधिकार, संघीय प्रणाली, मूल कर्तव्य। तो इसमें सही आंसर होगा, 2 सेकेंड है, संसदीय प्रणाली इज़ अ राइट आंसर।
आगे देखते हैं, वर्तमान में भारतीय अनुसूचियाँ हैं संविधान में कुल कितनी। वर्तमान में भारतीय अनुसूचियाँ संविधान में कितनी हैं, ऐसा था इसका क्वेश्चन, थोड़ा गलत टिक हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो इसका सही आंसर है 12। ठीक है, 12 इज़ अ राइट आंसर। आगे देखते हैं, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो इसका सही आंसर है प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, प्रथम इज अ राइट आंसर। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान की तीसरी सूची का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा शपथ एवं प्रतिज्ञान से। शपथ एवं प्रतिज्ञान से इज अ राइट आंसर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो आठवीं इज अ राइट आंसर। आगे देखते हैं, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं, 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं। तो 8वीं इज अ राइट आंसर, सॉरी 8वीं बोल रहा हूँ, 10वीं इज अ राइट आंसर, है ना। तो थोड़ा ध्यान देना इसमें। आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर है 11वीं सूची में रखे गए हैं। ठीक है, 11वीं इज अ राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो जो अनुच्छेद 1 है इसमें जो है ये कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह अंकित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। तो कौन से अनुच्छेद में कही गई है। तो अनुच्छेद 51 में जो है यह बात कही गई है। अनुच्छेद 51 इज अ राइट आंसर। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो बताइए कौन से अनुच्छेद में। सॉरी, ये 5वां ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315। सॉरी, 315 बोल रहा हूँ। अनुच्छेद जो है 1, 2, 3, 123 जो है इज़ अ राइट आंसर। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315। आगे देखते हैं, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है, बताइए, आपके पास 2 सेकंड है। न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली इज अ राइट आंसर। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया है। तो इसका सही आंसर है सी, 1953 ईस्वी में। आगे देखते हैं, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र। बताइए कौन सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज अ राइट आंसर। पांडिचेरी को किस शामिल किया गया है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम नहीं करते हैं।
भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है, बताइए कौन? तो इसका सही आंसर है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता इज अ राइट आंसर। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो बताइए कौन सही होना चाहिए? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। ठीक है, तो ये तीनों जो है, यही तीनों जो है राइट आंसर है। ठीक है, भारत की नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है जो भारत में जन्मा हो, और वंशानुक्रम से, जो वंश से चला आ रहा है, और देशीकरण से उस देश का होगा। ठीक है, ये तीनों जो है भारत का संविधान नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं, भारत के निवासी बन सकते हैं और यहाँ जो है निवास कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तीनों जो है उनमें गुण होने चाहिए कहा जाए तो। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है, आपके पास 2 सेकंड दे सकते हैं कमेंट करके। तो नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। तो ये डी सभी प्रकार से। तो ये तीनों आंसर जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नागरिकता का परित्याग करने से, नागरिकता छीनने से और ग्रहण करने से। तो ये इस प्रकार आप भारत की नागरिकता का अंत कर सकते हैं, है ना। अगर आप नागरिकता को, भारत की नागरिकता को त्याग देंगे और सरकार द्वारा नागरिकता आपके से छीन ली जाएगी और आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, जैसे अमेरिका में आप चले गए और भारत की नागरिकता को त्याग दिए, तो आप वहीं के नागरिक जो है हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है आप नागरिकता का अंत कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, संपत्ति स्वामित्व। तो इसका सही आंसर है संपत्ति स्वामित्व। डी इज अ राइट आंसर। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो बताइए भारत में कितने राज्य हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? तो बताइए कितने राज्य हैं, कमेंट कीजिए, आपको पता होना चाहिए। तो भारत में जो है 29 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है 7 हैं। ठीक है, 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश है और 29 जो है राज्य हैं। ठीक है, राज्य। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन है। कौन से संविधान के अनुच्छेद में जो है नागरिकों के मूल अधिकार हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है नागरिकों के मूल अधिकार है कि नागरिकों को कौन कौन से जो है अधिकार मिलने चाहिए। यह अनुच्छेद 12 और 35 के अनुच्छेदों में पूरी तरह जो है वर्णित है। आप जाके संविधान पढ़ सकते हैं। आपके लिए जो है क्या क्या संविधान है, क्या क्या बातें संविधान के अंतर्गत लिखी गई है, वह जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वर्णित है। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में जो भारतीय नागरिक हैं उनको कितने अधिकार प्राप्त हैं, मूल अधिकार? तो इसका सही आंसर है 6। ठीक है, 6 जो है भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार जो है प्राप्त है ना। तो आगे देखते हैं, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। प्रवर्तित कराने मतलब उसको कुछ संविधान में कुछ संशोधन करना, कुछ बदलाव करना, यह सिर्फ कौन कर सकता है? उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, है ना।
हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप बोलते हैं हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान को संशोधन कर सकते हैं और कोई जो है यह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं संविधान को बदल दूंगा, तो ये बात बहुत गलत है भाई। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 इज अ राइट आंसर। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? वही मैं बात कर रहा था कि संशोधन कैसे कर सकते हैं, और तो संशोधन सिर्फ उच्चतम और उच्च न्यायालय कर सकते हैं, और उच्च न्यायालय ने जो है मूल अधिकार से किसको हटा दिया? संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया। तो कितनी संशोधन के समय हटा दिया? तो यह संशोधन था 44वां संशोधन के तहत जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। अब संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया, तो वर्तमान में वो अधिकार कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो अधिकार जो है, तो इसका सही आंसर है विधिक अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद जो है विधिक अधिकार के इसको अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? तो इसका सही आंसर है, आपके पास 2 सेकेंड है, जवाब दे सकते हैं, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A इज़ अ राइट आंसर। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार जो है दिया गया है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मैंडमेस, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, सर्सियोरिस। तो बताइए ABCD कौन सा आंसर सही है? आप अगर आपको पता होगा तो B इज़ अ राइट आंसर, हेबियस कॉर्पस। मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो बताइए, बहुत ही सरल आंसर है इसका, तो B इज़ अ राइट आंसर, नागरिक अधिकार। अरे भाई, जो भारत का नागरिक होगा वही तो जो है वोट दे सकता है। क्या अमेरिका के आदमी यहाँ के वोट दे सकते हैं क्या? नहीं, तो है ना। तो जो नागरिक अधिकार है वह मत देने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 33 से 46 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसे में निहित है ना। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो इसका सही आंसर है, बताइए आप, कौन होना चाहिए? नीति निदेशक तत्वों में, है ना। नीति निदेशक तत्वों में जो है यह जो है सही आंसर है। नीति निदेशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, असंत योग्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वाद योग्य नहीं। आगे देखते हैं, भारतीय नागरिकता के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके, 2 सेकंड है आपके पास। तो अनुच्छेद 44 जो है इसका सही आंसर है।
आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए, गोवा। गोवा इज़ अ राइट आंसर, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में बताना, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसको आप कमेंट में बताइएगा। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल में नए आए हैं तो इस प्रकार के वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं नए टॉपिक के बारे में इसमें चर्चा करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।